हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इंट्रोडक्शन टू मोबाइल कम्युनिकेशन के विषय में जानेंगे। आप सभी लोग डे टू डे लाइफ में मोबाइल्स का उपयोग तो करते ही हैं, जो आजकल हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गया है। इसलिए इसको स्मार्टफोन का भी दर्जा प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके परिचय से। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोबाइल कम्युनिकेशन दो वर्ड्स से मिलके बना हुआ है, मोबाइल और कम्युनिकेशन। मोबाइल का अर्थ होता है मूवेबल, जो गतिशील हो, चलता फिरता हो, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, यानी कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन एनी फॉर्म। मतलब आप इंफॉर्मेशन का या डेटा का या मैसेज का आदान प्रदान कर रहे हो किसी भी फॉर्म में, जैसे कि वॉइस के फॉर्म में, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, टेक्स्ट फॉर्म, किसी भी माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, इसका डेटा शेयर कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति से या एक से अधिक व्यक्ति से। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। इसका इंट्रोडक्शन, मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, इन्वेंशन किसने की मोबाइल फ़ोन की, फंक्शंस क्या है मोबाइल कम्युनिकेशन का, फंक्शन क्या है, ठीक है, फीचर्स क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि है ना, मोबाइल कम्युनिकेशन refers to a form of communication which does not depend on physical connection between sender and receiver and who may move from one physical location to another physical location। यानी कि क्या होता है, ये बेसिकली वायरलेस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसमें हम फिज़िकल लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो बात करना शुरू कर रहा है और जिससे बात की जा रही है, दोनों के बीच में कोई फिज़िकल कनेक्शन की या फिज़िकल वायर की आवश्यकता नहीं होती है। और दोनों ही, सेंडर भी और रिसीवर भी, ठीक है, ये किसी जगह रिस्ट्रिक्ट होके बात करें ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। It is the use of technology that allows us to communicate with others in different locations without the use of physical connection. Mobile communications make our life easier and saves time and effort. इसने क्या है, बहुत सारी चीज़ों को एक तो क्या किया है कि ये ना बहुत सी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया है, टाइम को भी सेव किया है ना, और हमारी कोशिशों को भी थोड़ा कम कर दिया, मतलब हमारे हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर दिया है। मोबाइल कम्युनिकेशन का तात्पर्य एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रणाली से है जिसमें बिना किसी बाधा एवं विश्वसनीयता के साथ दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार मोबाइल फ़ोन के माध्यम से विभिन्न सूचनाओं जैसे कि ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, इमेज आदि का प्रसारण किया जाता है। इसमें मोबाइल डिवाइस आपस में वायर द्वारा जुड़े नहीं होते हैं। यह उपयोगकर्ताओं को संचार के दौरान एक भौतिक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की सुविधा प्रदान करता है। मोबाइल कम्युनिकेशन में रेडियो तरंगों का उपयोग करके सिग्नलिंग और संचार की तकनीक है, यानी कि सिग्नल्स की सेंडिंग तथा रिसीविंग हवा के माध्यम से होती है। संचार प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल्स, सर्विसेज, बैंडविड्थ तथा पोर्टल्स आते हैं जो कि इस डिवाइस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए डेटा फॉर्मेट्स भी डिसाइड किया गया है ताकि जो आपका जो डेटा है वो कोलाइड नहीं करे किसी दूसरे के डेटा के साथ, ठीक है। हालांकि पिछले ज़माने में जो टेलीफोन्स यूज़ किए जाते थे, ठीक है, आपने देखे होंगे, उसके द्वारा भी दूर बैठे पर्सन से संचार संभव हो पाता था, लेकिन यूज़र इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैटिक प्लेस ओनली, मीन्स यूज़र एक ही जगह सीमित होकर ही कॉल डायल और कनेक्ट कर पाता था, ठीक है। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन वायर लिंक के द्वारा है, ठीक है। और बाजू वाली पिक्चर में हम देख रहे हैं, दूसरी पिक्चर में, कि ये
पुराने ज़माने में जो टेलीफोन्स थे वो इस तरीके से यूज़ किए जाते थे, है ना। यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए थे, तो आप नंबर्स को जब तक एक नंबर जैसे 927 है तो 9 को डायल करोगे, फिर जब 9 डायल हो जाएगा कम्प्लीटली, फिर वो रोटेट होके अपनी इनिशियल पोजीशन पे जाएगा, फिर आप 2 डायल कर देते थे, है ना। लेकिन मोबाइल टेक्नोलॉजी के आ जाने से आप चलती गाड़ी में भी अपने परिचित एवं दोस्तों से बात करने में सक्षम होते हैं। स्मार्टफोन की हेल्प से वॉइस के साथ वीडियो कॉल कर अपने क्लोज्ड वंस से बातचीत कर पाने और उनका हालचाल लेने के लिए भी आप निश्चिंत रहते हैं, ठीक है। सोशल साइट्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक में टेक्सचुअल चैट आदि कर पाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से आप गेम्स जैसे कि लूडो आदि हम दूर बैठे व्यक्ति के साथ खेल पाते हैं, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में भी इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस ज़रूरी नहीं है कि आप अपने साथ कैश वॉलेट लेके घूमें। आप मोबाइल फ़ोन वॉलेट का यूज़ करके, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे के माध्यम से भी बिना कैश चोरी के डर से तुरंत पेमेंट कर पाते हैं। मोबाइल के द्वारा ही कहीं पर भी आप अपने बैंकिंग अकाउंट से संबंधित डिटेल्स को एक्सेस और एग्जीक्यूट कर पाते हैं। मोबाइल पर ही टीवी देख सकते हैं, इंस्टेंट ईमेल अपने ऑफिस में सेंड कर सकते हैं इसकी सुविधा से। ऑनलाइन क्लासेस भी आजकल आप देख रहे होंगे, क्या बोलते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में आप रिकॉर्ड कीजिए, जूम से कनेक्ट कीजिए या गूगल मीट से कनेक्ट कीजिए और आप अपने क्लास से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अपनी क्लास को यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। ओवरऑल ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम और अभिन्न अंग बन गया है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन की ओर, ठीक है। इसमें मोबाइल कम्युनिकेशन बेसिकली मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन से ही नहीं कनेक्टेड है। इसमें बेसिकली लैपटॉप्स भी आ जाते हैं, ऐसे डिवाइसेस जो पोर्टेबल हैं और जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और जो नेटवर्क से वायरलेसली कनेक्ट रहते हैं, है ना। कनेक्ट होके अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के जैसे ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, ये खास तौर से मोबिलिटी की सर्विस को रिसीव या एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट, पीसी, स्मार्ट वॉच और अन्य पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट डिवाइसेस आ सकते हैं। इस चित्र में आप देख रहे होंगे लैपटॉप है, बहुत ही प्रकार के स्मार्टफोन्स हैं, डिजिटल वॉच है, ठीक है। ये आपका पीडीए है ना, और टैबलेट वगैरह। इन डिवाइसों के अंदर एक रिसेप्टर लगा होता है जो कि सिग्नल्स को सेंस तथा रिसीव करने के लिए डिज़ाइन किया होता है, तथा ये डिवाइस फुल डुप्लेक्स पे कार्य करती है, अर्थात ये एक ही समय पर सिग्नल्स को सेंड भी कर सकती है तथा रिसीव भी कर सकती है, ठीक है। आगे क्या है, आगे मोबाइल फ़ोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोबाइल कम्युनिकेशन में की बात कर रहे हैं तो मोबाइल की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन सेलुलर नेटवर्क, सेल फोन, सेलुलर फ़ोन या हैंडफोन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक, ठीक है, यह क्या है, मोबाइल कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज पोर्टेबल टेलीफोन used for full duplex two-way radio communication that does not use wired connection over a cellular network of base stations called cell site, ठीक है। ये कनेक्टिव वायरलेस कैरियर नेटवर्क के द्वारा ये कनेक्शन स्थापित करता है जिसमें हम रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। तो क्या है, ये एक पोर्टेबल टेलीफोन है जिसका उपयोग पूर्ण डुप्लेक्स दो तरफा रेडियो संचार के लिए किया जाता है, जो सेल साइट नामक बेस स्टेशनों के सेलुलर नेटवर्क पर वायर्ड कनेक्शन का उपयोग नहीं करती है। यह रेडियो तरंगों का उपयोग करके एक वायरलेस कैरियर नेटवर्क से जुड़ता है, ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है तो हमें पता होना चाहिए कि इसका इन्वेंशन किसने किया है, ठीक है।
इसका इन्वेंशन मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने पहला हाथ से पकड़ने वाला फ़ोन विकसित किया जो बेल के AMPS से जुड़ सकता था, है ना। AMPS का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन सिस्टम, ठीक है। तो हमें इस तरीके से पता चलता है कि पहली जो मोबाइल फ़ोन कंपनी थी जिसने मोबाइल कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश किया, उसका नाम क्या है? मोटोरोला। आइए फिर बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में। उपयोगकर्ता गतिशील, जिसमें पहला आता है यूज़र मोबिलिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उपयोगकर्ता गतिशीलता। यूजर्स कम्युनिकेट वायरलेसली एनी टाइम एनीवेयर विथ एनीवन, है ना। यूजर्स कभी भी कहीं भी किसी के साथ वायरलेस तरीके से संचार करते हैं। दूसरा आ जाता है इसी के फंक्शनिंग में डिवाइस पोर्टेबिलिटी। डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड एनी टाइम एनीवेयर टू द नेटवर्क, है ना। आप कहीं पे भी आपका डिवाइस कभी भी कहीं भी नेटवर्क से जुड़ सकता है, ठीक है। आप कहीं पर भी हो, आप नेटवर्क से जुड़ जाएंगे, चाहे पंजाब में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे आप केरल में हो, चाहे अंडमान निकोबार में हो, ठीक है। आप देश और विदेश में कहीं पे भी हो, आप नेटवर्क से जुड़ के अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर आ जाता है फीचर्स ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। फीचर्स ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन में पहला पॉइंट है हाई कैपेसिटी लोड बैलेंसिंग, स्केलेबिलिटी, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, रोमिंग, रिडंडेंसी, स्विचिंग, ठीक है। आइए एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। हाई कैपेसिटी लोड बैलेंसिंग से मतलब क्या है? जब एक एक्सेस पॉइंट ओवरलोडेड हो जाता है तो सिस्टम उपलब्ध क्षमता के आधार पर यूजर्स को एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट में सक्रिय रूप से स्थानांतरित कर देता है ना। जब नंबर ऑफ यूजर्स एक नेटवर्क में अधिक हो जाते हैं, है ना, और तो उसको दूसरे एक्सेस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि जो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेन रहे, है ना। किसी को कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में या वाइल ड्यूरेशन द कॉल कोई किसी भी प्रकार की अवरोध का या रुकावट का सामना न करना पड़े। दूसरा आ जाता है स्केलेबिलिटी। ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम टू हैंडल अ ग्रोइंग अमाउंट ऑफ वर्क बाय एडिंग रिसोर्सेज टू द सिस्टम। नए वायरलेस उपकरणों की लोकप्रियता क्या है? दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे क्या है? नंबर ऑफ यूजर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, है ना, सिस्टम में। अब नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ने से क्या हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस, है ना, परफॉर्मेंस इफेक्ट ना हो, है ना। तो इसके लिए बहुत सारे वेरिएबल टाइप ऑफ रिसोर्सेज को ऐड किया जाता है ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट एनी एरर और बनी रहे, है ना, और यूज़र को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या दिक्कत की अनुभूति ना हो। फिर बात करते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम की। नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? आजकल वायरलेस नेटवर्क बहुत अधिक जटिल हो गए हैं और इसमें सैकड़ों या हज़ारों एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, फायरवॉल होते हैं, स्विचेस होते हैं, प्रबंधित पावर होता है ना, और कई अन्य घटक ऐसे भी शामिल होते हैं, ठीक है। वायरलेस नेटवर्क के पास एक केंद्रीकृत स्थिति से पूरे नेटवर्क को प्रबंधित करने का एक बेहतर तरीका है। इस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जो इन्हीं सभी चीज़ों को कंट्रोल करके, उनको नियंत्रित करके चलता है ना। नेक्स्ट आ जाता है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट को का शॉर्ट फॉर्म है MDM बोला जाता है। ये क्या कार्य करता है? ये उपकरण की एप्लीकेशन, फंक्शंस और नीतियों को अपडेट करना। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में टाइम टू टाइम अपडेट करने के रिक्वेस्ट आती रहती है ना, ताकि आपके मोबाइल की प्रॉपर फंक्शनिंग बनी रहे, चीज़ों के साथ जो वो पोर्टेबल रहे, है ना।
ये भी सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता लगातार और समर्थन योग्य तरीके से एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग का काम भी मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट का ही होता है ना। उपकरण की मॉनिटरिंग या ट्रैकिंग करना, उपकरण की समस्या का दूर से निदान और निवारण करना भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आते हैं रोमिंग। रोमिंग का मतलब होता है घूमना, है ना। तो रोमिंग refers to the ability of cellular customer to automatically make and receive calls, send and receive data, or access other services including home data services when traveling outside the geographical coverage area of the home network by means of using a visited network। इसका मतलब है कि जब कोई यूज़र अपना घर छोड़ के अपनी लोकेशन छोड़ के दूसरी लोकेशन में जा रहा होता है, दूसरे स्टेट में, दूसरी कंट्री में जा रहा होता है, तो उसकी जो होम डेटा सर्विसेज है उसके साथ साथ अन्य सर्विसेज, ताकि वो कॉल कनेक्ट कर पाए दूसरों के साथ, है ना, और बहुत सारी सर्विसेज का, इंटरनेट सर्विसेज का लाभ उठा पाए, इनमें बिना कुछ बदलाव के उसकी ये कंटिन्यूटी ऑफ कॉल मेंटेन रहे, इसका ध्यान इस फीचर के द्वारा रखा जाता है ना। रोमिंग आपके मोबाइल ऑपरेटर के कवरेज एरिया से बाहर जाने पर आपको जारी की गई निरंतर डेटा सर्विस को संदर्भित करता है ना। उदाहरण के लिए आप अपने सेलुलर प्रोवाइडर और अन्य नेटवर्क ऑपरेटरों के बीच को ऑपरेटिव समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैवल करते समय इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसी में। नेक्स्ट फीचर क्या है? मोबाइल कम्युनिकेशन का रिडंडेंसी। The process of adding additional instances of network devices and lines of communication to help ensure network availability and decrease the risk of failure along the critical data path। नेटवर्क उपलब्धता सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण डेटा पथ के साथ विफलता के जोखिम को कम करने में ये मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्विचिंग। Switching is a mechanism to decide the best route for data transmission if there are multiple paths in a larger network। मतलब ये मूल रूप से एक नेटवर्क स्विच आपके वायरलेस नेटवर्क का ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई और हर डिवाइस वहीं पहुंच जाए जहां उन्हें जाना है। यह आपके नेटवर्क पर यातायात को अधिक कुशलता से प्रवाहित करने में भी मदद करता है। यह अनावश्यक यातायात को भी कम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका ट्रैफिक सही स्थानों पर जा रहा है अथवा नहीं। यह एक बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव बनाता है ना। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन की ओर। इसमें आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी सबसे पहले, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। वायरलेस संचार लोगों को स्थान की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। संदेशों को पास करने और प्राप्त करने के लिए किसी कार्यालय या किसी टेलीफोन बूथ में होने की आवश्यकता नहीं है। इसके द्वारा यूजर्स कहीं से भी और कितनी दूरी से भी कार्य कर सकते हैं। लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि यूजर्स किसी भी लोकेशन से वर्क कर सकता है। हम एक मोबाइल डिवाइस में एक समय कई सारे टास्क को पूरा भी कर सकते हैं। सेव्स टाइम। नेक्स्ट, ये समय की बचत करता है और जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं, जैसे कि घर से ऑफिस या कहीं और, तो हम ट्रैवल करते वक्त भी अपने कार्यों को मोबाइल डिवाइस के द्वारा पूरा कर सकते हैं, जिससे ट्रैवल में लगने वाले समय का भी उपयोग हो जाता है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट। मोबाइल डिवाइसों का प्रयोग मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। हम इसमें कोई भी मूवी, गेम खेल सकते हैं तथा सोशल साइट्स आदि चलाकर अपना मनोरंजन करते हैं। आजकल वैसे भी इंटरनेट की हाई स्पीड होती है, इसमें कोई भी
हाई क्वालिटी वीडियोस तथा एजुकेशनल मटेरियल देखा जा सकता है। ईज ऑफ रिसर्च, ठीक है, इसके द्वारा हम कोई भी रिसर्च आसानी से कर सकते हैं। पहले जब मोबाइल कंप्यूटरिंग नहीं थी तब लोगों को रिसर्च करने के लिए उस फील्ड में जाना पड़ता था, परंतु अब हम इंटरनेट के द्वारा गूगल या अन्य साइट्स में सर्च करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, वायरलेस संचार में किसी भौतिक बुनियादी ढांचे यानी कि तार या केबल या रखरखाव अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसकी लागत कम होती है। स्पीड की बात की जाए तो गति में सुधार देखा गया है। मोबाइल की वजह से बहुत हाईली स्पीड में हम डेटा को ट्रांसफ़र कर देते हैं, कॉल इस्टेब्लिश कर लेते हैं विदाउट एनी डिले। सटीकता और गति में नेटवर्क कनेक्टिविटी या पहुंच में काफ़ी सुधार हुआ है। एक्सेसिबिलिटी, वायरलेस तकनीक की मदद से दूर दराज के इलाकों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जब ऑनलाइन शिक्षा भी संभव हो गई है, शिक्षकों या छात्रों को अब अपना पाठ पढ़ाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि रिमोट एरियाज़ में भी क्या है, अब कोई भी वहाँ पे बैठा व्यक्ति आसानी से दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति से या है ना, वो अपनी क्लास ले सकता है, चाहे उसको कुछ भी पढ़ना हो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, किसी भी फील्ड की बारे में जानकारी चाहिए हो, है ना। कांस्टेंट कनेक्टिविटी, लगातार संपर्क यह सुनिश्चित करता है कि लोग आपात स्थिति में अपेक्षाकृत जल्दी प्रतिक्रिया दे सके। उदाहरण के लिए बात की जाए तो मोबाइल जैसा वायरलेस डिवाइस आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने या यात्रा के दौरान लगातार कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में सक्षम होता है, जबकि ऐसा वायरलाइन में नहीं होता था। क्लाउड कंप्यूटिंग, यह एक सर्विस है, इसके द्वारा हम अपने डेटा को ऑनलाइन सर्वर्स, जिन्हें क्लाउड कहते हैं, में सेव कर सकते हैं और जब भी हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होता है हम उस डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट नॉट द लीस्ट, सोशल एंगेजमेंट, ठीक है, हम फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि के द्वारा लोगों से जुड़ सकते हैं। अब एप्लीकेशंस में हम बहुत कुछ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पॉइंट वाइज। ये मेकिंग कॉल्स है ना, ये कॉल इस्टेब्लिश करने में मतलब ग्लोबली हम किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, चाहे रशिया में बैठा हो, कहीं पे भी किसी बैठे व्यक्ति से हम ग्लोबल है ना कॉल इस्टेब्लिश करके उससे बातचीत कर सकते हैं, उसके हालचाल ले सकते हैं, है ना, क्योंकि अरबों लोगों के पास सेलुलर संचार के लिए सदस्यता है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम देश और विदेश में बैठे लोगों से तुरंत जुड़ सकते हैं, है ना। कनेक्टिंग डिवाइसेस जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई, इन सब की सहायता से हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, शॉर्ट रेंज नेटवर्क्स है, बट इन सब की सहायता से हम डेटा शेयर कर सकते हैं आसानी से, है ना। इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिंग द इंटरनेट, है ना। सिक्योरिटी को इसने एनहांस कर दिया है, बढ़ा दिया है मोबाइल कम्युनिकेशन की हेल्प से। एक उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी उपग्रहों को पृथ्वी पर उपकरणों से जुड़ने की अनुमति देता है। इस प्रकार लोग फ़ोन कॉल कर सकते हैं और यहाँ तक कि इंटरनेट से भी जुड़ सकते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उपयोग जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, ठीक है। मतलब हम किसी भी व्यक्ति की स्थिति, पोजीशन, है ना, इन सब को फाइंड आउट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं किसी भी वस्तु को, किसी भी गाड़ी को, है ना, किसी भी व्यक्ति को। यह व्यवसायों को अपने वाहनों और उनके कर्मचारियों का पता लगाने के लिए भी मदद करता है ना। एक मोबाइल फ़ोन सुरक्षा प्रणाली
टेलीविजन रिमोट कंट्रोल, कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइस, वाईफाई, वायरलेस पावर ट्रांसफर भी करता है। सेलुलर नेटवर्क पर एप्लीकेशन अब ऑपरेटर उपभोक्ता एप्लीकेशन जैसे कि मोबाइल, टेलीविजन, वायरलेस, वॉइस ओवर आईपी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पीयर टू पीयर एप्लीकेशंस जैसे कि इंस्टेंट मैसेजिंग, मशीन टू मशीन एप्लीकेशंस, डेटा है ना, टेलीमेट्री। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लास में हम मोबाइल फ़ोन के वेरियस जनरेशन्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। और आई होप यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस की से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक अवश्य शेयर करें, जो कि मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए और अच्छा कंटेंट मटेरियल तैयार करने में। सो थैंक यू।